हमने पिछले वीडियो में ये जान लिया था कि वात और पित्त प्रकृति के लोगों को इस मानसून के मौसम में क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। आज हम बात करेंगे कफ प्रकृति के लोगों के बारे में। कफ प्रकृति के लोगों का शरीर भारी होता है, इनको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, बलगम भी इनको बहुत ज़्यादा बनता है। इसके अलावा इनको नींद नहीं आती है, थकान बहुत होता है, आलस से आता है। इनका जो डाइजेशन होता है वो भी स्लो होता है, यानी स्लगिश डाइजेशन होता है। बरसात का जो मौसम होता है यानी मानसून में नमी और ठंडक ये दोनों बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कफ दोष इम्बैलेंस हो जाता है, यानी इसके बढ़ने के चांसेस और भी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। साथ ही इन लोगों की जो डिजीज़ यानी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है ना वो भी कम हो जाती है, यानी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो चलिए हम समझ लेते हैं मानसून में कफ प्रकृति के लोगों को क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। इनको गर्म, हल्का और सूखा खाना जैसे बाजरा, जौ और रागी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और स्वाद में इनको कड़वा, तीखा और कसेला स्वाद रखना चाहिए। उसके लिए आप मेथी, सरसों, अदरक, काली मिर्च, हींग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स में सेब, नाशपाती, अनार, अमरूद, पपीता ले सकते हैं। सब्जियों में तुरई, करेला, टिंडा, पालक, लौकी, शिमला मिर्च। गर्म पानी लीजिए और उसमें शहद मिलाकर पीजिए, ये आपको फायदा करेगा। इसके अलावा आप हर्बल टी भी ले सकते हो, उसमें भी आप हनी को ऐड कर लीजिए, उससे भी आपको कफ में बहुत आराम मिलेगा। स्प्राउट्स दालें लीजिए, जो अंकुरित दालें होती हैं उनको हल्का सा बॉईल करके लीजिएगा, लेकिन स्प्राउट्स खाइए। आप थोड़ा घी भी ले सकते हैं, थोड़ा घी आपके पाचन को इम्प्रूव करेगा, पर ज़्यादा मत लीजिएगा, ये कफ को बढ़ाने का काम करेगा। मसाले में आप हल्दी, जीरा, अदरक, तेज पत्ता, काली मिर्च ये सब ले सकते हो। अब आप क्या नहीं खा सकते हो, आप ठंडी चीज़ें अवॉइड करिए, ज़्यादा भारी और ऑयली खाना आप अवॉइड करिए। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करिए, मीठा कम खाइए, नमकीन भी अवॉइड करिए। इस मौसम में आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा गेहूं और चावल आप मत खाइए, जैसे जो मैंने अनाज आपको बताए हैं उन अनाज का इस्तेमाल करिए। गेहूं और चावल बहुत ज़्यादा मत लीजिए, उसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर दीजिए। बनाना मत खाइएगा क्योंकि वो ठंडी तासीर का होता है। ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो ठंडी तासीर के होते हैं, उनको अवॉइड करिएगा। कफ प्रकृति के लोगों को स्पेशली इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो दिन में ना सोएं। अगर उनको थकान हो भी रही है तो रेस्ट कर लें, बट सोए नहीं। जितना ये सोएंगे ना, ये कफ को बढ़ाने का एक काम करेगा और सुस्ती भी लाएगा। कुछ टिप्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। सुबह उठेंगे, हल्का गर्म पानी में कुछ ड्रॉप्स नींबू की डाल लीजिए और इसे पीजिए। खाने के बीच में हल्का हल्का गर्म पानी पीते रहिए, इससे आपका पाचन ढंग से बना रहेगा। आपको रोजाना मिनिमम 30 मिनट तो चलना ही चाहिए। अगर आप स्मार्ट वॉच पहनकर और स्टेप काउंट करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप स्टार्टिंग करिए डेली 2000 स्टेप चलने से, धीरे धीरे करके इसे 10,000 स्टेप पे ले आइए, यानी 10,000 स्टेप्स पर डे। तो आपका कफ ऑटोमेटिकली बैलेंस में आ जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आपके लिए चलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका कफ बढ़ता ही है सुस्ती और आलस से। तो आप अपने स्टेप्स बढ़ा दीजिए। शुरुआत में आधा घंटा करिए, उसके बाद स्टेप्स काउंट करना शुरू करिए, 10,000 स्टेप्स तक लेके जाइए। एक लाइन में सिंपल सा, गर्म, सूखा, मसालेदार कफ प्रकृति वालों के लिए है उत्तम आहार।